किसी भी भाषा को बोलना जितना आसान होता है उसको लिखना उतना ही मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि बोलने में तो हम फ्लो में बोल जाते हैं, पर जब हम इसको लिखते हैं तो हमें कई तरह के चिन्हों का, स्पेलिंग का, कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह, जिसकी मैंने ऑलरेडी क्लास ली हुई है कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। लेकिन अब बात हो रही है इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कैसे क्या क्या तरीके से आप अलग अलग जगह पे कौन से पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे, उसकी ट्रिक क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके पंक्चुएशन मार्क्स में कभी भी कोई गलती ना हो, चाहे आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ओलंपियाड दे रहे हो। देखो बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने कुछ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि क्या कि हमें कहाँ पे कैपिटल लेटर देना है, यानी जो भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उनका स्टार्टिंग क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमा के बारे में, कहाँ कहाँ कॉमा देना है, जहाँ जहाँ हम रुकते हैं बोलते समय वहाँ पे हम कॉमा देते हैं। कहाँ कहाँ फुल स्टॉप देना है, जब कोई सेंटेंस एंड होता है तो हम वहाँ फुल स्टॉप देते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं। 5W 1H, व्हाट, वेयर, वाई, ये 5W होते हैं, और 1H मतलब हाउ। जहाँ भी क्वेश्चन होंगे वहाँ क्या लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं, जो कि किस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि जब आपको कोई भी चीज़ का एक्सप्रेशन देना होता है ना, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, जिसमें एक डंडा और नीचे डॉट होते हैं। ठीक। कॉमा कैसे होता है, कॉमा ऐसे होता है। फुल स्टॉप कैसे होता है, एक डॉट होता है। ठीक। और कैपिटल लेटर तो आपको पता ही होगा। तो ये 5 चीज़ें हमने बेसिक पहले ही कर चुकी है। अब हमको आगे बढ़ना है, 3 पंक्चुएशन मार्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सीखना है। तो सबसे पहला जो है, जिसको हम बोलते हैं सेमी कोलोन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कोलोन। अब ये दिखता कैसा है, तो इसमें एक डॉट होता है और नीचे एक कॉमा होता है। ये मैंने आपको हिंदी के विराम चिन्ह की क्लास में भी बताया था कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। खैर, तो इंग्लिश में सेमी कोलोन क्या होते हैं। सेमी कोलोन इंडिकेट्स अ पॉज दैट इज लॉन्गर देन द वन शोन बाय अ कॉमा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। सेमी कोलोन वो होते हैं जो कि कॉमा से, जहाँ पे जब हम पॉज लेते हैं ना, तो कॉमा से थोड़ा लंबा पॉज लेते हैं और फुल स्टॉप से थोड़ा छोटा पॉज लेते हैं। तो बेसिकली ये कॉमा और फुल स्टॉप के बीच की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सेमी कोलोन। अब इसमें यूज़ कैसे करेंगे, तो जब आप सेंटेंस रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। चलिए तो मैं कुछ सेंटेंस रीड करके आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, वी ड्रूव थ्रू बनारस उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड झालावाड़ राजस्थान। यहाँ आप कहाँ कहाँ रुके, बनारस उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, बनारस कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, तो दोनों के बीच में तो कॉमा लगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, सेमी कोलोन लगेगा, क्योंकि यहाँ कॉमा से लंबा पॉज हुआ। ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब आप सोचोगे कि मध्य प्रदेश के बाद फिर सेमी कोलोन क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑलरेडी लग गया है। तो जहाँ पे ऑलरेडी जुड़ गए हैं दो शब्द, वो तो वर्ड्स, वहाँ पर नहीं लगना है। एंड झालावाड़ राजस्थान, यहाँ राजस्थान के बाद क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फुल स्टॉप लग चुका है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए कहाँ पे लगा सेमी कोलोन, बनारस उत्तर प्रदेश के पास। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू नीड टू पैक द ब्लू पर्पल एंड रेड शर्ट्स, द ब्लैक वाइट एंड ब्राउन शूज एंड द रेड एंड वाइट टाइज। अब आप यहाँ देखिए कहाँ कहाँ सेमी कोलोन लगा है। एक यहाँ लगा है क्योंकि लंबा पॉज हुआ है, एक यहाँ लगा है क्योंकि लंबा पॉज हुआ है, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। ठीक है। तो यू नीड टू पैक द ब्लू पर्पल एंड रेड शर्ट सेमी कोलोन, द ब्लैक वाइट एंड ब्राउन शूज सेमी कोलोन एंड द रेड एंड वाइट टाइज। इसके बाद है टू सेपरेट टू सेंटेंसेस दैट वुड अदरवाइज बी ज्वाइंट विद अ कंजंक्शन सच एज एंड, बिकॉज, सिंस। फॉर एग्जाम्पल, जब दो सेंटेंस जो कि एंड, बिकॉज या सिंस द्वारा, जो कि कंजंक्शंस हैं, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनसे, उनको बोलते हैं कंजंक्शंस। जैसे बट है, एंड है, बिकॉज है, सिंस है, ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग, यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस को एंड से जोड़ दिया। उसी तरह से वी वेंट टू द मॉल, वी डिड नॉट स्टे देयर टू लॉन्ग थ्रू, तो यहाँ पे एक लंबा पॉज लगा और यहाँ एंड नहीं लगा है, तो एंड की जगह क्या लग गया, सेमी कोलोन लग गया। इफ़ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड, वी वोंट वी फेल, तो इफ़ वी वर्क हार्ड कॉमा वी सक्सीड के बाद एक लंबा पॉज होगा,
क्योंकि यहाँ एंड से जुड़ना है। वी वोंट, वी डोंट, वी फेल, तो यहाँ पर जो जब एंड, बिकॉज, सिंस, बट ऐसे कोई कंजंक्शन नहीं लगे होंगे तो कंजंक्शन की जगह क्या लगेगा, सेमी कोलोन लगेगा। अब दूसरा आता है कोलोन। ये कोलोन कैसा दिखता है, ये डबल डॉट होता है। इसका इस्तेमाल संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो कोलोन में डबल डॉट आगे होते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ करना है, तो टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जब आप किसी आइटम की लिस्ट बनाते हो ना तो उसमें यूज़ होता है, लेकिन लिस्टिंग के जस्ट पहले यूज़ होता है, क्योंकि लिस्टिंग में तो कॉमा का यूज़ होगा। जैसे 4 ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर आर, अब आपने आगे लिस्ट बताया है तो यहाँ क्या होगा, कोलोन लग जाएगा। ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट एंड किंग लियर, तो चूंकि यहाँ एंड है इसलिए यहाँ कॉमा लगा नहीं है, बाकी जगह कॉमा लगा, और आपने लिस्टिंग की है तो उससे पहले क्या लगेगा, कोलोन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स के बाद क्या लिखेंगे, कोलोन डालेंगे। एक तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग। टू सेपरेट द आवर एंड मिनट इन टाइम एक्सप्रेशंस, जब हम कोई टाइम लिखते हैं तो भी हम कोलोन का यूज़ करते हैं। जैसे 9 और 30 को अलग अलग करना हो तो बीच में होगा, 5 और 15 को अलग करना हो तो बीच में, यानी कि टाइम में तो कंपलसरी है कि हम कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, कोलोन यूज़ करते हैं। अब तीसरा आता है हाइफेन, इसको क्या बोलते हैं, हाइफेन, जो बीच में लिया जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना माता पिता, भाई बहन, तो बीच में क्या डालते हैं, एक लाइन डालते हैं। उसी तरह इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइफेन। अब ये यूज़ कहाँ होता है, विथ कंपाउंड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 49 स्टूडेंट इन 26 क्लास, तो 40 और 9 के बीच में क्या होगा, कोई भी नंबर हो, 32, 82, 99, तो बीच में क्या लगेगा, हाइफेन लगेगा। 32 कैंडिडेट शोड अप फॉर द ऑडिशन, तो 30 और 2 के बीच में क्या लगा, हाइफेन लगा। दूसरा विथ कंपाउंड नाउन्स, कैसे, नैनाज मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ क्या है, एक कंपाउंड नाउन है क्योंकि वो नैना की मदर इन लॉ है, तो मदर, इन और लॉ के बीच में क्या लगा, हाइफेन लगा। द पुलिस क्वेश्चन द पैसेंजर्स बाय इफ दे हैड सीन द एक्सीडेंट, तो पैसेंजर और बाय के बीच में क्या लग गया, हाइफेन लगा। विथ कंपाउंड एडजेक्टिव, अब कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ भी लगता है। जैसे कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है, सन की विशेषता क्या है कि उसने टोमेटो को ड्राई किया, तो सन ड्राइड टोमेटोज, तो सन के बाद क्या लगा, हाइफेन। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सचिन फ्लैट इन 10 स्टोरी बिल्डिंग, सचिन का फ्लैट जो है कितने नंबर, कितने बिल्डिंग का है, कितने स्टोरेज का है, 10 का, तो इसके बीच में क्या लगा, हाइफेन। अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ट्रिप, आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट फन। अब यहाँ क्या है, 2 सेंटेंसेज हैं जो कि एंड से जोड़े नहीं गए हैं, तो जब एंड से जोड़े नहीं गए हैं तो यहाँ क्या लगेगा, सेमी कोलोन लगेगा। इसमें यहाँ क्या लगाया है, कोलोन लगाया, जबकि कोलोन कहाँ लगता है, जब हम लिस्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो ये क्या है, ये गलत है, और यहाँ क्या लगेगा, सेमी कोलोन लगेगा। दिस स्मार्टफोन इज अवेलेबल इन 3 कलर्स, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, तो यहाँ पे क्या किया गया, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे क्या है, लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के पहले हमेशा क्या लगता है, कोलोन लगता है, इसने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, यानी कि गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, कोलोन, जो डबल डॉट होते हैं। रिया सॉ अ किंगफिशर इन द गार्डन टुडे, इट वॉज ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज, तो रिया सॉ इन किंगफिशर इन गार्डन टुडे, एंड से जुड़ा नहीं है, इट वॉज ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज, ये बिल्कुल सही है, ये सही लिखा हुआ है, ट्रू है। द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, राम, रोहित, रौनक, सोहन एंड अक्षय। यहाँ क्या है, इन 5 की लिस्टिंग की गई, तो लिस्टिंग से पहले क्या लगेगा, कोलोन लगेगा। आई लाइक टू टेक क्लोज अप फोटोग्राफ्स ऑफ फ्लावर्स, यहाँ बिल्कुल सही है, क्लोज और अप के बीच में क्या लगेगा, हाइफेन लगेगा, तो ये सही है। रिद्धि लाइक्स एप्पल्स, सिद्धि लाइक्स ऑरेंजेस, 2 सेंटेंसेस को जोड़ा नहीं गया है, किससे, कंजंक्शन से, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, सेमी कोलोन लगना चाहिए, जबकि इसने कोलोन लगा दिया, तो ये गलत है। द बॉक्स इज ओल्ड, इट इज़ ऑल्सो ब्रोकन, यहाँ भी 2 सेंटेंसेज हैं और जोड़ा गया किससे, सेमी कोलोन से, तो बिल्कुल सही है। देयर आर 22 बेंचेज इन द पार्क, 20 और 2 के बीच में क्या लगेंगे, हाइफेन लगेंगे, तो ये क्या है, सही है। अमिताभ बच्चन इज़ अ वेल नोन एक्टर, अब वेल और नोन के बीच में हाइफेन लगना है या नहीं लगना है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कि ये एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव के बीच में हाइफन लगेगा या नहीं लगेगा, क्वेश्चन नंबर 9 करके आप इसका आंसर नीचे लिखोगे और अपना नाम और लोकेशन लिख करके मुझे बताना। फादर टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक एट 5:30 PM। यहाँ क्या गलत है, यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया और टाइम को सेपरेट किससे करते हैं, कोलोन से करते हैं, यानी कि डबल डॉट से, और इसने क्या दिया है, सेमी कोलोन दिया है, तो ये क्या है, गलत है। नाउ दूसरा प्रैक्टिस क्या करना है, री राइट दीज सेंटेंसेज, यूज सेमी कोलोन्स, कोलोन्स एंड हाइफन। प्लीज फेच द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट 1115 AM। यहाँ सीधे आपको री राइट, ये पूरा सेंटेंस सही है, बस यहाँ क्या करना है, आपको कोलोन लगाना 11 के बाद, ओके, सेपरेट करना है टाइम को। माई ब्रदर इन लॉ इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स। री राइट करिएगा तो सब कुछ सही है, बस माई ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर इन लॉ के बीच में हाइफन लगेगा, ब्रदर के बाद और इन के बाद। द इंडियन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। यहाँ पे तीनों कलर की लिस्टिंग की गई है, तो ऑब्वियस है कलर्स के बाद क्या लगेगा, कोलोन लगेगा, यानी कि डबल डॉट। तुलिका वॉज हर्ट, शी कुड नॉट बिलीव, निकिता स्पोक टू हर रूडली। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज है जिनको जोड़ा नहीं गया है एंड से, तो तुलिका वॉज हर्ट, शी कुड नॉट बिलीव, यहाँ पे क्या आएगा, सेमी कोलोन आएगा, और फिर ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे। यू नीड टू ब्रिंग ऑल 22 नोटबुक्स फ्रॉम माई डेस्क। सेम टू सेम लिखिएगा, बस यहाँ गलती क्या है, 20 और 2 के बीच में हाइफेन नहीं दिया गया, तो आपको हाइफेन देना है। वी सॉ द बिग बेन लंदन, द एफिल टावर पेरिस, द कोलोजियम रोम। तो बिग बेन कहाँ है, लंदन में है, तो लंदन के बाद क्या होगा, सेमी कोलोन होगा, क्योंकि यहाँ एक लंबा पॉज होगा। द एफिल टावर पेरिस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद एंड दे दिया गया है, और ये भी फुल स्टॉप है, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर के बाद क्या होगा, कोलोन होगा, क्योंकि आगे लिस्टिंग की गई, होली, दिवाली, ईद एंड दशहरा, तो आर के बाद आपको क्या करना है, कोलोन लगाना है। सक्षम इज एन अवार्ड विनिंग सिंगर, तो अवार्ड विनिंग के बीच में क्या आएगा, हाइफेन आएगा, ओके। तो इस तरह से आपका ये 2 सेट जो है वो प्रैक्टिस हो गई है। अब आप अपनी बुक का कोई भी पैराग्राफ उठा करके उसमें से पंक्चुएशंस देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो 5 चीज़ का इस्तेमाल शुरू में जो हमने सिखाया ना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, कैपिटल लेटर, और साथ ही साथ क्या बताया था मैंने, कॉमा और फुल स्टॉप, इन 5 चीज़ों का तो इस्तेमाल करना ही करना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि कहाँ सेमी कोलोन लगेगा, कहाँ कोलोन लगेगा और कहाँ हाइफन लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मैं ये पैराग्राफ रीड कर दे रही हूँ और इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर कोलोन लगेगा, कहाँ सेमी कोलोन और कहाँ हाइफन। अ वेल प्लान्ड डिनर कैन बी क्वाइट अ ट्रीट। There are 3 things that are absolutely necessary: a mouth-watering menu, a great location, and good company. The menu must contain an appetizer to be served first, a main course, which is the bulk of the dinner, and a dessert to round off the meal. The location must be spacious and comfortable, spotlessly clean and well decorated, and easily reached from the kitchen. The company must be carefully selected. There are 2 very important things to keep in mind while inviting guests. Avoid inviting incompatible people and ensure all present have some common interest. The meal itself should not stretch beyond 2.5 hours. You as the host must mingle and talk to all guests. Keep an eye on the food and ensure everybody is comfortable. अब आपको यहाँ पर तीनों पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है। हो सके तो फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे और मैं आपको मार्क्स दे दूँगी, और हो सके तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। बाकी की क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है, चाहिए तो प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और आपको ढेर सारे सब्जेक्ट की ढेर सारी क्लासेस मिल जाएगी। और डेली क्लासेस अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी हो तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ओलंपियाड की क्लास ज्वाइन करनी होगी तो अपना क्लास, अपना लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मैसेज ज़रूर करिएगा।